आरमूर को आए मेहमान जनाब मीर बशरत अली निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर हमारे निज़ामाबाद के टाउन सदर अब्दुल बासित साहब और हमारे 13 नंबर डिवीज़न के प्रेसिडेंट शोएब साहब की तशरीफ़ लाए हैं यहाँ पर, और हमारी आरमूर टाउन कमेटी भी मौजूद है इस वक्त। जो है आज आरमूर आने का इनका मकसद ये है कि जो बहुत दिन से हमारे जब से हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को बनाया गया, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का जब से ओहदा मिला है तब से नहीं आए थे, तो यहाँ पर जो है दौरे को आए हैं आरमूर के, जो कि यहाँ के हालात देखते हुए, जैसे कि हम 5 साल से जो माइनॉरिटी फंक्शन हॉल के लिए नुमाइंदगी करे थे, तो वो फंक्शन हॉल 2016 में जब कविता मैडम एमपी थे, जब वो वहाँ के जो यहाँ के जो काउंसलर थे उन्होंने शुरू करके इनाग्रेशन करके छोड़ दिए थे। उसके बाद जो है मजलिस बचाओ तहरीक की नुमाइंदगी पे आज वो तो फंक्शन हॉल बनेगा। फिर उस फंक्शन हॉल की और ज़रूरत है, जैसे कि उसको बाउंड्री की ज़रूरत है, करंट की ज़रूरत है, और वहाँ जब अगर कोई फंक्शन करना चाहता है तो फंक्शन हॉल में भगोने वगैरह जो फंक्शन के लिए जो आइटम्स की ज़रूरत रहती है वो ज़रूरत है। तो मैं यहाँ के जो एमएलए साहब हैं उनसे मुतालबा मेरा है मजलिस बचाओ तहरीक का कि वो फंक्शन हॉल को, इससे पहले मैं एमएलए साहब को मैं एक मेमोरेंडम दिया था वो फंक्शन हॉल के बारे में, तो उसके ऊपर आप देकर वो फंक्शन हॉल फंड रिलीज़ कराकर हुकूमत से वो फंक्शन हॉल फिर से चालू कराने का ये मुतालबा है मेरा। और दूसरी बात, जो यहाँ पर जूनियर कॉलेज, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज है, वहाँ पर लेक्चरर नहीं है, 4 की ज़रूरत है। तो यह मेरा हुकूमत जनाब सीएम रेवंत रेड्डी साहब से और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से मेरा ये मुतालबा है, और कलेक्टर साहब से भी ये मुतालबा है, शबीर अली साहब से भी, कि वो वहाँ पर लेक्चरर नहीं है पढ़ाने के लिए, बहुत तकलीफ से गुजर रहे हैं, वहाँ प्राइवेट से भी पढ़ा रहे हैं कम तनख्वाह पे, जैसे कि 1000 रुपये लेकर 1 महीने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं वहाँ। तो वहाँ पर भी आप तवज्जो देकर गवर्नमेंट जो जूनियर कॉलेज है वहाँ पर लेक्चरर की बहुत सख्त ज़रूरत है, जो 95 में वो बनेगा था, और 2000 में वो 7 की ज़रूरत थी, जब 3 आ गए, फिर 4 की ज़रूरत है लेक्चरर की। तो वहाँ पर लेक्चरर को परमिट किया जाए जो लोग पढ़ा रहे हैं। और दूसरी बात, जो ज़िरात नगर में सीसी रोड की बीटी रोड की बात हुई थी, जो रहमानिया मस्जिद से मौलाना हमारे जो कबीर मौलाना साहब हैं उनके घर तक बीटी रोड की बात हुई थी, इससे पहले जो है इलेक्शन में उसका फंड रिलीज़ करा तो रोक दिए थे। तो ये मेरा हमने एमएलए साहब से ये मुतालबा है कि वो भी रोड चालू कराए। और जो ख़ासकर मेरा आज का मकसद ये बोलने का मतलब ये है कि जो लोन मिल रहा है 1,50,000, 2 लाख, 4 लाख, 3 लाख का, उसमें क्या हो रहा है कि जो इंचार्ज, कुछ लोग कांग्रेस के इंचार्ज बोलकर जो म्यूनसिपल से आ रहे हैं लोग, उनको घर में बिठाकर हम लोन दिलाते बोल रहे हैं। वो हुकूमत से लोन है, इसमें कोई डायरेक्ट म्यूनसिपल कमिश्नर का नहीं आ रहा है, ये बैंक वालों का नहीं आ रहा है लोन, उन्होंने वहाँ से फाइल भिजा रहे म्यूनसिपल को, म्यूनसिपल से ये सैंक्शन होकर गवर्नमेंट का जाके चेक पास होता है। मगर ये कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि हम दिलाते लोन बोल के उस पर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो उसमें मैं कलेक्टर साहब से मेरा ये मुतालबा है कि इस पर तवज्जो दीजिए आप। कुछ लोग हम दिलाते बोल के कुछ शायद पैसे भी ले रहे होंगे कुछ लोग, उनमें मेरा मुतालबा है इनको इंक्वायरी करें। जो हकदार हैं, जो कारोबार लगा ले रहे हैं, जो हकदार हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी मदद होना वो लोन में। जिसी को कोई कहाँ से की कोसे की गाँव से आया, सब वाले को यहाँ आरमूर का है, यहाँ 50-60 साल से जो आरमूर में रह रहे हैं उनको ज़रूरत है लोन की। जो इंदिरा पदकम का जो 5 लाख का लोन आ रहा है, उसके बारे में भी कोसे की गाँव से आ रहे हैं। जैसे कि कुछ जगह पे कब्जे भी हो रहे हैं जीपी लैंड के ऊपर, म्यूनसिपल क्या कर रही है, मेरा मुतालबा है पहले कमिश्नर साहब से ये मुतालबा है, जहाँ पर भी जीपी लैंड्स के ऊपर कब्जे हो रहे हैं, इससे पहले भी कब्जे हुए, मेरा एमएलए साहब से, आप एमएलए साहब आप देख रहे हैं कि जहाँ कब्जे हो रहे हैं आप वहाँ रुका रहे हैं। जो गवर्नमेंट की ज़मीन है वो गवर्नमेंट की रहना, कुछ लोग जा रहे हैं नंबर म्यूनसिपल से इशू कराकर वो ज़मीन 5 लाख 10 लाख में बेच दे रहे हैं, उसके ऊपर भी तवज्जो दीजिए। जो माइनॉरिटी फंक्शन हॉल के बाजू में जो 1800 गज ज़मीन है, वो 1800 गज ज़मीन कुछ लोग पेपर बना कर बेच रहे हैं बोल के मेरे को मालूम हुआ। इसके ऊपर भी हम कलेक्टर करने जाएंगे और आरटीए डालेंगे इसके ऊपर, ये ज़मीन के ऊपर जितने भी आरमूर टाउन के अंदर जो गवर्नमेंट की ज़मीन है उसके ऊपर आरटीए डाल के हम मालूम करेंगे कि जहाँ गवर्नमेंट की ज़मीन है उसका हिसाब होना हमको बोलिए। तो मेरा
और आने वाले म्यूनसिपल इलेक्शन में इंशाल्लाह हमारे टाउन सदर साहब और हमारे डिस्ट्रिक्ट सदर साहब की ज़ेरे निगरानी में और अमजदुल्ला खान खालिद तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक हमारे सदर मोहतरम मजीदुल्लाह खान फरद की ज़ेरे निगरानी में इंशाल्लाह आने वाले म्यूनसिपल में एमबीटी का झंडा लहराया जाएगा म्यूनसिपल में। और इंशाल्लाह तमाम लोगों से गुजारिश है, आरमूर के लोगों से, कि अगर कोई ख्वाहिशमंद है टिकट के, अगर बी फॉर्म पे मैं लड़ना चाह रहा हूँ मजलिस बचाओ तहरीक की, अमजदुल्ला खान की आवाज़ बनना चाह रहा हूँ, मजीदुल्लाह खान फरद की आवाज़ बनना चाह रहे हैं, तो आइए मजलिस बचाओ तहरीक में शमूलियत अख्तियार करिए। और अभी से ही हम कॉन्टेस्ट इंचार्ज दे रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमारे सदर साहब इस बारे में डिटेल आपको बताएंगे, बशरत अली साहब। और मैं तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, आइए मजलिस बचाओ तहरीक, जिरात नगर में दफ्तर है इसका, आकर मुझसे मिल सकते हैं, या हमारे डिस्ट्रिक्ट सदर जनाब बशरत साहब से भी और बासित साहब से भी आप मिल सकते हैं। मिलकर आप टिकट हासिल कर आने वाले म्यूनसिपल इलेक्शन में अपनी आवाज़ बनिए। हाँ, मजलिस बचाओ तहरीक ये चाहती है कि पूरे तेलंगाना में की डेवलपमेंट हो, मेन डेवलपमेंट हो। ऐसा नहीं है कि हमारा काउंसलर गया जाके कि नहीं हाथा बनने होकर खाने वाला नहीं, डट के मुकाबला करेंगे और काउंटर पे मार के बोलेंगे कि हमारे वार्ड को फंड दो, और बीटी रोड होना, सीसी रोड होना, और लाइट्स होना, और जो म्यूनसिपल से जो आता है एक वार्ड को, वो डट के मुकाबला करके लड़के और लेंगे। वो हमारे पास मजलिस बचाओ तहरीक के अंदर वो दम है कि कमिश्नर रहेंगे, चाहे जो अहदेदार गवर्नमेंट ऑफिसर रहेंगे, उसमें ठहर के बात करके लड़कर लाएंगे फंड और काम करेंगे। ऐसे नहीं कि जो पिछले कुछ लोग थे जो 10-20 साल से काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट अभी कुछ भी नहीं हुआ। अब आरमूर के हालात देख चुके हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। तो मैं इसी के साथ बात खत्म करता हूँ। यार जिंदा